हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मंडे को मॉर्निंग में आप सभी ने देखा ही होगा, गोल्ड सिल्वर के प्राइस में हमें ओपनिंग ही डाउन साइड पे होती हुई देखने को मिल रही है। ऐसे तो मैंने पिछले वीक लास्ट फ्राइडे को अभी मॉर्निंग में जो गोल्ड सिल्वर पे एनालिसिस करके जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो वीडियो में पहले मैंने आपको मार्केट पे एनालिसिस करके प्रिडिक्ट करके एक हिंट दिया था, आपको इन्फॉर्म किया था कि अभी जो भी गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहे हैं, अगर आज फ्राइडे को करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएंगे तो आज फ्राइडे नाइट तक या फिर मंडे तक हमें इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक स्मॉल करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। मैं बोला था मतलब डाउन साइड पे थोड़ा बहुत मार्केट रिएक्ट कर सकता है बोला था। तो अगर हम लोग आज फ्राइडे को ओवरऑल डे के हाई से भी गोल्ड सिल्वर में सेल साइड पे फोकस करके अगर एंट्री लेंगे तो फ्राइडे नाइट तक या फिर मंडे तक हम लोग सेल साइड पे भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक करने के चांसेस ज़्यादा ही कहा था। और मैंने आपको यहाँ तक बोला था कि गोल्ड सिल्वर के प्राइस में उस टाइम एनालिसिस करके टेक्निकल बेसिस पे जो रेसिस्टेंस शेयर किए थे, गोल्ड सिल्वर के प्राइस जब तक अपने अपने रेसिस्टेंस के बिलो सस्टेन कर रहे, मैं पर्सनली तो सेल साइड पे ज़्यादा फोकस करूंगी कहा था। क्योंकि गोल्ड सिल्वर के प्राइस अगर करंट प्राइस से ऊपर भी जाएंगे तो जब तक ये रेसिस्टेंस के बिलो सस्टेन कर रहे हैं, बार बार हमें एक स्मॉल डाउन साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है कहा था। और मैं पर्सनली बाय साइड पे तभी एंट्री लूंगी जब गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे। ये सब मैंने फ्राइडे के वीडियो में एडवांस में ही मेरे एनालिसिस के बेसिस पे प्रिडिक्ट करके, और जो भी मार्केट में न्यूज़ और डेटा चल रहे थे वो बेसिस पे एनालिसिस करके आपको मैंने हिंट दिया था। और मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही मूवमेंट किया, वैसे ही रिएक्ट किया। फ्राइडे नाइट को ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा बहुत डाउन साइड पे रिएक्ट किए थे, लेकिन आज मंडे तक हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में इंट्राडे बेसिस पे एक अच्छा खासा डाउन साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। और हम खुद भी पर्सनली यही सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए फ्राइडे को सिल्वर में सेल साइड पे एंट्री लिए थे, और फ्राइडे को ही नाइट में सिल्वर में डाउन साइड पे अच्छा मूवमेंट किया था, लेकिन हमने ये मंडे तक होल्डिंग के बेसिस पे लिए थे। तो आज मंडे तक हमारे एंट्री प्राइस से सिल्वर ने जो है 1500 पॉइंट से भी ज़्यादा के लो लगाए। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो ये हमारे सिल्वर के लेवल के बारे में आपको पता होगा। तो अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प चाहिए, आपको ट्रेड के लिए लेवल चाहिए स्टडी पर्पस, या फिर आपको सीखना है, तो हमारे क्लासेस भी रहते हैं। तो ये सब जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको हमारे फ्राइडे के एनालिसिस के वीडियो से आपको भी थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हुआ होगा। तो वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर फंडामेंटल डेटा की बात करेंगे तो आज मंडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कोई मेजर या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं। आज ओनली दिन भर टेंटेटिव चलने वाला है, जो कि इन्फ्लेशन के नंबर को लेकर उसमें डिस्कशन होगा। तो अगर वो टेंटेटिव में मेजर कुछ डिस्कशन होता है इन्फ्लेशन को लेके, तो हमें उस टाइम थोड़ा बहुत मार्केट में मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ऐसे कोई आज मेजर डेटा है नहीं। अगर कुछ टेंटेटिव में मेजर डिस्कशन होता है, गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो तुरंत मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर करते रहूंगी। लेकिन कल ट्यूसडे को, कल मंगलवार को गोल्ड सिल्वर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल वाले डेटा है। तो कल ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट और मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कल यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले। तो जो हिसाब से फोरकास्ट रिलीज हुई है वो हिसाब से अगर कल एक्चुअल में इन्फ्लेशन के डेटा के नंबर आते हैं तो फिर हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत नेगेटिव साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये तो मैं आपको फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके बोल रही हूँ, लेकिन देखते हैं कल एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट क्या था। उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, और डेटा का रिजल्ट आते तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिए। उसके अलावा ये पिछले 2 दिन में यूएस की तरफ से एक न्यूज़ भी आई है, यूएस का डेप्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो इसका भी इफेक्ट कल हमें इन्फ्लेशन पे देखने को मिल सकता है। अगर डेप्थ बढ़ा है तो यूएस के इन्फ्लेशन भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन देखेंगे कल एक्चुअल में आता क्या। जो भी आएगा तुरंत मैं पहले तो टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, उसके बाद वीडियो में भी हम लोग नेक्स्ट डे इन डिटेल में डिस्कस करते रहते हैं। एंड इसके अलावा अगर जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ पे अगर डिस्कस करेंगे तो जो भी पिछले वीक में टेरिफ को लेके जो स्टेटमेंट आए थे वही स्टेटमेंट है। ऑलरेडी यूएस ने इंडिया पे 50% का टेरिफ और उसके अलावा पेनल्टी भी लागू कर चुके हैं, और वो लग चुका है 7 अगस्त से भी इंडिया पे। और इसका इम्पैक्ट जो था वो ऑलरेडी गोल्ड सिल्वर पे
पॉजिटिव का था, तो उसी के कारण मार्केट पिछले वीक में हमें अच्छा खासा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रिएक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा था। लेकिन टॉप पे अभी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो उसी के कारण आज मंडे को हमें एक स्मॉल डाउन साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, एक इंट्राडे बेसिस पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो एक मेजर न्यूज़ जो मार्केट में आ रही है, पुतिन और ट्रम्प जो है दोनों मिलके सीज फायर को लेके डिस्कशन करने वाले, एक मीटिंग रखने वाले अलास्का में। तो देखते हैं उसमें क्या डिस्कशन होता है। अगर सीज फायर होती है तो वैसे टाइम पे हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक डाउन साइड पे या फिर नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो मीटिंग में, वो देखना है। जैसे ही उसके अपडेट आएंगे वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर करते रहती हूँ। ये सब अभी फिलहाल मार्केट में न्यूज़ और अपडेट चल रहे, तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यूएस गोल्ड एक्स यूएसडी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 3375-76 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3409 का है, और जो सपोर्ट है वो 3352 का है। एंड यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 38.02027 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 38.600 का, और जो सपोर्ट है वो 37.450 का है। एंड यूएस क्रूड ऑयल डब्ल्यूटीआई का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 62.70 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 64.60 का, और जो सपोर्ट है वो 60 पॉइंट का है। उसके अलावा अगर इंडियन गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल की इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन की सपोर्ट और रेसिस्टेंट की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके अलावा अगर क्रूड ऑयल की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे क्रूड ऑयल का ट्रेंड नेगेटिव का है, और वही अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड नेगेटिव का है, लेकिन होल्डिंग बेसिस पे अभी भी गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली पॉजिटिव का है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव का ही है। अगर आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में भी नेगेटिव में आता है तो तुरंत मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्म करूंगी। तो अभी जो मैंने गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल में टेक्निकल बेसिस पे एनालिसिस करके जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस शेयर किए एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए, अगर किसी को भी करेंट प्राइस से ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में कंफ्यूजिंग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो करेंट प्राइस से कुछ भी ना करते हुए वेट करके अगर गोल्ड सिल्वर और क्रूड के प्राइस करेंट प्राइस से ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तो रेसिस्टेंट के ऊपर हम लोग इंट्राडे बेसिस पे पॉजिटिव साइड पे फोकस करके स्मॉल मोमेंट के लिए बाय साइड पे काम करने की कोशिश करेंगे। और वही अगर गोल्ड सिल्वर क्रूड के प्राइस ऊपर ना जाके नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हम लोग इंट्राडे बेसिस पे वीक जोन कंसीडर करके सेल साइड पे फोकस करके स्मॉल मोमेंट के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस और जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ पर डिस्कशन है, लेकिन हमारी एनालिसिस और हमारी स्ट्रेटेजी हमारे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पर रहता है। तो इस पर हम लोग किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देते। अगर किसी को ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो टोटल हमारे क्लासेस भी रहते हैं 10 डेज के। तो ये सब जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर वीडियो आपको ये थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।